गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या इनको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? तो देखिए, किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का जो ग्राफीय निरूपण होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। मतलब किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण और उसकी दिशा को निरूपित करने के लिए हम एक किसका यूज करते हैं, किस पद का यूज करते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और इनकी जो कॉन्सेप्ट दिया था, अवधारणा दी थी, वो दी थी माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे इन्हें इसने विद्युत बल रेखाएं कहा था, लेकिन विद्युत रेखाओं की बजाय विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक उपयुक्त पद है। तो पहले तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक रेखा या वक्र होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। देखिए, वह काल्पनिक रेखा या वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये वक्र है और इसके इस बिंदु पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची है। तो ये स्पर्श रेखा है वो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा को व्यक्त करेगी। अगर आप यहाँ खींचोगे, ये भी यहाँ भी इसकी दिशा को व्यक्त करेगी, और यहाँ खींचोगे स्पर्श रेखा, तो वो भी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो वापस देख लीजिए, वह काल्पनिक रेखा या वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा को व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। क्लियर? तो ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। परिभाषा हो गई। अब इसके गुण देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टीज की ये है कि ये धनावेश से शुरू होती है। ये धनावेश से शुरू होकर और ऋणावेश पर समाप्त होती है। देखिए, अपने पास ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर इनका एंड होगा। ओके, मतलब पॉजिटिव से तो स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर आकर इनका ये फिनिश होती है। क्लियर? तो ये अपने थे इसमें ये दोनों दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्लियर? अगर चार्ज पॉजिटिव होता और अकेला आवेश होता तो क्या कैसे होती? अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये अकेला है तो इस कंडीशन में ये रेखाएं क्या होंगी? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर अनंत को जाती है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से ये स्टार्ट होंगे और कहाँ जाएंगे? ये अनंत को जाएंगे। क्लियर? और इसके किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो उस बिंदु पर वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? त्रिज्यी बहिर्मुखी, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, बाहर की ओर होगा त्रिज्यी दिशा में। तो ये चार्ज है वो अपना कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर और अनंत पे जाकर ये फिनिश होंगी, समाप्त होंगी। अगर चार्ज अपना नेगेटिव है तो उस कंडीशन में
उस कंडीशन में ये अनंत से स्टार्ट होकर और नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होंगे। ठीक है, और इसके किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्शरेखा खींचोगे तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, त्रिज्यीय अंतर्मुखी। ठीक है, नेगेटिव अकेला आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, तो अनंत से स्टार्ट होकर और नेगेटिव चार्ज पर ये समाप्त होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, आवेश मुक्त स्थान में, आवेश मुक्त स्थान में विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो कहीं भी टूटती नहीं है, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो क्या होती हैं, सतत वक्र या रेखाएं होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी तो ये कहाँ जाएंगी, अनंत को, बताया था आपको ये चीज़ मैंने अभी। तो ये अगर कहीं बीच में कोई आवेश नहीं है तो ये जाकर लास्ट कहाँ समाप्त होंगी, अनंत पे। तो कहीं भी बीच में क्या नहीं होती हैं, टूटती नहीं है। कैसे होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं। तो आवेश मुक्त स्थान में विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो सतत वक्र होती हैं, अर्थात कहीं भी टूटती नहीं है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखो, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसे नहीं है कि एक ही आवेश पर स्टार्ट हो गई और उसी आवेश पर आकर क्या हो गई, समाप्त हो गई, ऐसा नहीं होता। देखिए अभी आपको मैंने बताया था पॉजिटिव से और नेगेटिव, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव से आकर और पॉजिटिव पर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ये सही है लेकिन ये सही नहीं है। इसका मतलब ये बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। विद्युत स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। निर्माण नहीं करती हैं, जो स्थिर विद्युत क्षेत्र की संरक्षी प्रकृति को दर्शाता है। मतलब स्थिर विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र होता है। संरक्षी क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि जिसमें ऐसा क्षेत्र जिसमें किए गए कार्य का मान है वो पथ पे निर्भर नहीं करता है, केवल उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो ऐसे क्षेत्र को हम ये कहते हैं संरक्षी क्षेत्र। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, इसका कारण क्या है? जैसे अगर दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को अगर काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर मान लीजिए बिंदु P है, कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है। ठीक है, फोर्थ हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, किसी आवेश से स्टार्ट होने वाली, प्रारंभ होने वाली या समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो उस आवेश के परिमाण की क्या होती है, समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये चार्ज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ओके, इसको Q ले लेते हैं, इसको स्मॉल q। यहाँ अगर Q का मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल q से क्या है, ग्रेटर देन है, तो उस कंडीशन में इस चार्ज से स्टार्ट होने वाली रेखाओं की संख्या है वो इसके कंपैरिजन में क्या होगी, अधिक होगी। अच्छा देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक। अब यहाँ से जो स्टार्ट होंगे ना वो इसके कंपैरिजन में जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, कम होंगी।
ठीक है। तो किसी आवेश से शुरू होने वाली या उस पर समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो उस आवेश के परिमाण की क्या होती है, समानुपाती होती है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सदैव चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत स्टार्ट होती हैं या समाप्त होती हैं। ठीक है, देखिए ये आवेशित चालक है और चार्ज है इसमें पॉजिटिव। ओके, तो ये रेखाएं होंगी वो इसके पृष्ठ के अभिलंबवत स्टार्ट होकर अनंत की ओर जाएंगी। और अगर ये आवेशित गोला चालक गोला है वो नेगेटिवली चार्ज है तो उस कंडीशन में ये रेखाएं हैं वो अगर ये विलगित है तो अनंत से स्टार्ट होकर इस गोले पर समाप्त होंगी। लेकिन ध्यान रखना सदैव इसके पृष्ठ के क्या रहेंगी, लंबवत रहेंगी। ठीक है, अब ये गोला है, कोई आपसे ऐसे कहते ये गोला है और उस पर कहते हैं कि ये रेखाएं कौन कौन सी, ये तो सही है लेकिन इसमें ये रेखा तो सही है लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सदैव चालक पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, मतलब अगर विद्युत क्षेत्र जहाँ शून्य है वहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, अनुपस्थित होंगी। ठीक है, तो आप देखना इस मैंने रेखा यहाँ से स्टार्ट की है, इसके अंदर ये प्रवेश नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, अनंत से आ रही है तो ये आगे समाप्त हो गई, इसके अंदर एंटर नहीं की, और नहीं यहाँ से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सरफेस पर, और समाप्त भी कहाँ हो रही है, सरफेस पर। ठीक है, अगर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र आपको पता है शून्य है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, अनुपस्थित होंगी। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7 नंबर, किसी स्थान पर किसी बिंदु पर रखे एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, कहने का मतलब है जिन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जिन स्थानों पर ये क्या होती हैं, दूर दूर होती है, वहाँ विद्युत क्षेत्र है वो दुर्बल होता है, वीक होता है। इसको देखिए समझिए। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पर पॉइंट लिए ए, या पॉइंट बी और या पॉइंट सी। तो आप देख रहे हो पॉइंट ए पर जो आप देख रहे हो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो बिल्कुल क्या है, पास पास में। बी पर आप देख रहे हो कि ये रेखाएं हैं वो थोड़ी और क्या हो गई, दूर दूर। सी पे तो और भी ज़्यादा क्या हो गई, दूर हो गई। तो विद्युत क्षेत्र प्रबल कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा ए पर, फिर उससे कम कहाँ होगा, बी पर, और सबसे कम होगा वो कहाँ होगा, सी पर होगा। समझ में आ गई। जिन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जिन पर दूर दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर समान दूरी पर स्थित रेखाएं होती हैं। देखिए यहाँ आप देख रहे हो इसका कि दिशा भी नियत है और इनके बीच का जो गैप है वो भी क्या है, नियत है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र होगा कैसा होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र, जिसमें वह विद्युत क्षेत्र जिसका प्रत्येक बिंदु पर परिमाण और दिशा दोनों नियत रहते हैं वो एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कैसा विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होंगी, समान दूरी पर स्थित समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र का परिमाण या दिशा या दोनों ही नियत नहीं है तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, असमान। कैसे देखिए,
तो आप क्या देख रहे हो, इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, क्या है, बीच का जो गैप है वो कैसा है, समान है, लेकिन दिशा क्या नहीं है, दिशा क्या नहीं है, नियत नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हो इसमें क्या नियत नहीं है, दिशा नियत नहीं है। तो ये विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, असमान। और इसमें देखिए ऐसा है, तो आप इसमें क्या देख रहे हो, आप इसमें क्या देख रहे हो कि इसमें इसका दिशा तो नियत है लेकिन इसका परिमाण नियत नहीं है। या क्या नियत नहीं है, परिमाण। तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, असमान, नियत नहीं है। और एक ऐसा आ जाए, तो आप इसमें देख रहे हो कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों ही क्या नहीं है, नियत नहीं है। तो ये विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, असमान, परिमाण व दिशा दोनों नियत नहीं है, अतः विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो ये था अपना टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं। थैंक यू।